अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। कैप्रिकॉनियंस, ये हफ़्ता सभी सितारों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चेंजेस बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, लेकिन आपके लिए ये हफ़्ता और इससे अगला हफ़्ता खुसूसियत का हामिल है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप समझ कर चलेंगे, अपनी सलाहियतों को और अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करके चलेंगे, तो साल के बहुत अच्छे दौर में से आप कुछ बड़ी कामयाबियाँ बाहर निकाल सकेंगे। ये हफ़्ता वैसे 8 सितंबर से 14 सितंबर तक का है। 8 से लेकर 12 सितंबर तक चीज़ें, प्लैनेटरी पोजीशन, हालात, मामलात उसी तसलसल से चलते रहेंगे जो पिछले हफ्ते थे। बट 13 सितंबर को फुल मून होगा। फुल मून हर ही महीने होता है और चाँद वैसे भी न्यू मून से लेकर अपने ग्रुप तक हर हाउस में से गुज़र जाता है एक महीने के अंदर अंदर। लेकिन फुल मून की इसलिए अहमियत ज़्यादा है कि जब वो पूरा होता है तो वो किसी एक हाउस में, आपके जायचे में किसी एक हाउस में पूरा होगा और वहाँ वो अपना मैक्सिमम देगा। उसके बाद 2.25 दिन के बाद उसने अगले हाउस में चले ही जाना है, लेकिन जब वो अगले हाउस में जाता है तो वो फुल नहीं होता, फिर वो घटना शुरू होता है। और वो घटने का मतलब ये है कि वो कम रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन किसी एक हाउस को वो बहुत तक़वियत देता है। आपके यहाँ ये वाला जो पूरा चांद होगा, फुल मून होगा, ये 3rd हाउस में होगा। तो वैसे वो हर हाउस को 2.25 दिन का फ्यूल देगा, बट फुल फ्यूल, पूरा फ्यूल वो 3rd हाउस में 13 तारीख से 15 तारीख के दरमियान आपको देगा। ये क्योंकि जज्बात का रिप्रेजेंटेटिव है, ये अटैचमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है और 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का है, तो इसका मतलब है कि 13, 14 और 15 तारीखें आपके जज्बात को आपके अजीज़ व अकारब की तरफ माइल करेंगी। उनसे नाराज़गियाँ ख़त्म हो सकेंगी, उनके साथ वेलफेयर के कोई इंतज़ामात आप कर सकेंगे, उनके साथ कोई गेट टुगेदर कर सकेंगे और इसी तरह के अदरवाइज़ एडवांटेजेस जो जज्बात को जो आपके अंदर जज्बात पैदा होंगे वो यूज़ हो पाएंगे अजीज़ व अकारब के लिए, अजीज़ व अकारब के मामलात के लिए, अजीज़ व अकारब के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। ये सब होता रहेगा और ये 2.25 दिन चलेगा, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख सितंबर की। बट 14 तारीख को जो मेजर चेंज है वो ये कि एक कंजंक्शन ऑफ स्टार्स चल रहा था आपके यहाँ। 9th हाउस में मार्स था, 9th हाउस में ही सन था, 9th हाउस में ही वीनस था, 9th हाउस में ही मरकरी था। बट अब क्या होगा 14 तारीख को कि सन और मार्स तो 9th हाउस में ही रहेंगे और अपनी जगह बहुत प्रोडक्टिव हैं, 9th हाउस में काफ़ी इनका रिस्पांस अच्छा है। बट वीनस और मरकरी 14 सितंबर को वहाँ से निकलकर आपके 10th हाउस में दाखिल हो जाएंगे, जहाँ पर वो कैरियर ओरिएंटेड अचीवमेंट्स देंगे आपको। होगा क्या ये मैं बयान करता हूँ। तीसरे घर में फुल मून आपको अजीज़ व अकारब की तरफ तवज्जो दिलाएगा, अजीज़ व अकारब की तवज्जो आपकी तरफ दिलाएगा। वो एक अलग प्लेजर है, वो पीस ऑफ माइंड है, वो अपनी जगह एक सहूलत आपको देगा। बट जब वीनस आपके 10वें घर में दाखिल होगा तो जॉब की जगह पर तमाम ही कैप्रिकॉर्नियन एक आसानी महसूस करेंगे। बहस और तकरार का ख़ात्मा होगा, आपके अंदर न्यू आइडियाज़ डेवलप होंगे, आपकी आर्ट स्किल्स, आपकी क्रिएशन, आपकी डिस्कवरी लेवल्स, आपकी इन्वेंशन लेवल्स ये इंक्रीज़ करेगा। आपका लव लेवल भी इंक्रीज़ करेगा और इसकी वजह से आपके करियर सेक्टर में एक आसानी, एक सहूलत पैदा होगी। और 9वें घर में, जब ये 9वें घर में था 13 तारीख से पहले, वहाँ से इसने मैच्योरिटी भी ली है, वहाँ से इसने बहुत हद तक आपको डिसिप्लिन भी कर दिया है। तो ये डिसिप्लिन, ये लव इमोशंस, ये आर्ट एबिलिटीज़ अब 10th हाउस में जाके आपको स्मूथ सिल्की कैरियर बेस देगी। जिनके कैरियर में हर वक्त एक ख़तरे की तलवार लटकी रहती थी एज अ कैप्रिकॉर्नियन, वो स्टेबल हो जाएगी। मरकरी 10वें घर में दाखिल होकर ये जो एक कम्युनिकेशन लेवल है, किसी का कैरियर ऐसा था कि जिसमें बोलने की सलाहियत से या सोचने की सलाहियत से उसको इंक्रीमेंट्स मिलते थे या उसकी कैरियर ग्रोथ होती थी और वो कैप्रिकॉर्नियन था, तो मरकरी अब ये दोनों सलाहियतें उसे कैरियर में मुफ्त में देगा। उसके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा होगा, स्पीच बहुत अच्छी दे पाएंगे, मेंटोर्स वो टीच बहुत अच्छा कर पाएंगे, बात को बहुत अच्छे अंदाज से पेश कर सकेंगे, तो सामने वाले आपको सराहेंगे बहुत।
फिर इसी अंदाज से प्रेजेंटेशन अच्छी हो पाएंगी, इसी अंदाज से आपका पब्लिक इमेज अच्छा हो पाएगा और आपकी प्लानिंग बहुत बारीक बीनी से होगी। तो इन दोनों स्टार्स की पोजीशन पहले सिर्फ आपको 14 तारीख से पहले पहले जज्बाती कैफियत दे रही थी, अब ये मटीरियल एडवांटेजेस आपको देगी। दूसरा, सूरज के 9वें घर में होने की वजह से प्लान बड़े अच्छे बनेंगे, ब्रेवरी बहुत आएगी। मार्स की वजह से ऑर्गन परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होंगी। मार्स अगर 9वें घर में थोड़ा कमज़ोर भी था तो सूरज की वजह से वो भी ताकतवर हो जाएगा। तो ये दो सिचुएशन बन गई हैं अब आपके लिए। पहले ये सब इकट्ठे थे, अब दोनों अलग अलग होकर अपने अपनी तर्ज से आपको फ़ायदा दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म स्टार्स में ये 4 स्टार्स आपके लिए मुस्बत हैं। जुपिटर आपके लिए 12th हाउस में, सो यू आर नॉट टू लकी एट द मोमेंट। जुपिटर 2 दिसंबर तक आपके 12वें घर में रहेगा। ये 12 साल बाद 12वें घर में जाता है, 11 साल के बाद 12वें घर में जाता है। सो ये साल आपका कमज़ोर ही था, लेकिन इसको बैलेंस कर देगा अब 17 सितंबर को, जब आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके पहले घर में डायरेक्ट होगा तो आपकी बहुत सारी कमियां छट जाएंगी, कमज़ोरियाँ छट जाएंगी, आपकी ट्यूनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन 17 सितंबर क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, अगले हफ्ते में सैटर्न डायरेक्ट होगा, तो अगले हफ्ते इसकी तफसील बयान करूंगा। वो तफसील आपके लिए बहुत मौजू होगी। शॉर्ट टर्म स्टार्स अपनी जगह सलाहियतें आपको दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टार्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की वजह बनेंगे। दोनों मिलकर आपके लिए कमाल टाइम का आगाज़ होने लगा। जो कैप्रिकॉनियन तो इस कमाल टाइम के लिए पहले से ही रेडी हैं, प्लान्स हैं, रिसोर्सेज हैं, विल है, करेज है, वो आप कमर कस लें, आपका टेक ऑफ टाइम शुरू हो जाएगा। 14 तारीख से इसका आगाज़ है। बट कोई कैप्रिकॉनियन उदास है, डिप्रेस है, नाराज़ है, गुस्से में है, रिसोर्सेज नहीं है, प्लान भी नहीं है, दिलचस्पी भी नहीं है, तो उसको अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो गोल्डन टाइम वेस्ट ना करे। रेमेडी के तौर पर जो ओवरऑल रेमेडी है वो तो रूबी है। आपका बर्थ स्टोन गार्नेट होता है, लेकिन बहुत स्लो है अपनी केमिस्ट्री में, तो उसकी रिप्लेसमेंट रूबी है। ये ओवरऑल रेमेडी है। ऐसा नहीं है कि सभी कैप्रिकॉनियन रूबी से फैज़याब हो जाएंगे या सूरज शम्स पढ़ने से। रेमेडी को थोड़ा सा आपके पर्सनल चार्ट को रीड करने के बाद थोड़ा सिवियर या थोड़ा बड़ा या थोड़ा और तर्ज से किया जाना ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ कामयाबियां हासिल कर सकें। उसके लिए मैं हमेशा ही प्रोफेशनली ये आपको तलकीन करता हूं कि पर्सनल चार्ट की तरफ आपको एक दफ़ा जाना चाहिए। पर्सनल चार्ट के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी एक्यूरेट पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स डिफाइन कर देगा। उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज से डायग्नोसिस हो पाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे और अपना पर्सनल चार्ट एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लेंगे। उसके लिए नंबर भी नीचे चलते रहते हैं, अगर आप उन पर रब्ता करेंगे तो आपको पर्सनल चार्ट बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा। अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न डायरेक्ट होने जा रहा है, वो आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगले हफ्ते उसकी पूरी तफसील आपके लिए बयान करूँगा। इस हफ्ते जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, उम्मीद करता हूं कि आप उसे समझेंगे और अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके कुछ फ़ायदे हासिल करेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़वाइद भी हासिल करें, उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत दोनों की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।